क्रिप्टो में अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आपके क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे है ना तो वो सेफ नहीं है। क्रिप्टो अगर आपको सेफ रखने हैं तो आपके पास आपकी कस्टडी में आपके जो वॉलेट है ना उसके अंदर होने चाहिए। कॉज एक्सचेंजेस पे हमने देखा है कि यार कितने हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, इतने सारे हमने देखे हैं, वहां से क्रिप्टो हैक हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। वजरेक्स वाला हैक तो हमने अभी देखा था भाई, मतलब 2000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो वहां से चोरी हुए थे। यूजर्स को आज तक उनके पैसे वापस नहीं मिले। लेकिन इस बार एक ऐसा हैक हुआ है जिसने दुनिया के हर क्रिप्टो यूजर को डरा दिया, सर दर्द कर दिया। गोल्ड कार्ड के हार्डवेयर वॉलेट से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्रिप्टो चोरी कर ली हैकर्स ने। और ये ऑफलाइन वॉलेट्स थे जो इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं थे। हैकर ने बिना वॉलेट को टच किए 5000 से ज्यादा एड्रेसेस से सारे के सारे क्रिप्टो चुरा लिए। और ये अब तक का सबसे खतरनाक क्रिप्टो हैक्स में से एक है। आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा। जानेंगे हम कि किस गलती की वजह से क्रिप्टो हैक हुए, आपको ऐसे हैक से कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने क्रिप्टो आप कहां सेफ रखें, एक्सचेंजेस में रखें, कोल्ड वॉलेट्स में रखें, और अगर क्रिप्टो हैक हो जाते हैं तो वो वापस कैसे मिलते हैं। और इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से। हेलो काशिफ भाई, वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन से आप बुलाते नहीं हैं। चलिए, अच्छा हुआ आज आपने बुला लिया। नहीं काशिफ भाई, आप और मैं दोनों ही बिजी थे, और मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ हर हफ्ते हम लोग बात करें, और आपके साथ तो 2-3 पॉडकास्ट ऑलरेडी पेंडिंग है, वो भी शूट करनी है मुझे। लेकिन आज कोल्ड कार्ड हैक पे आपसे बात करनी है। 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्रिप्टो कोल्ड वॉलेट से हैक हो जाते हैं। मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं है किसी ने कि ऐसा भी हो जाएगा। कोल्ड वॉलेट से इस तरह के क्रिप्टो चोरी हो सकते हैं। मतलब ये हैक कैसे हुआ है, पहले ये बताएं। आप मुझे चाहेंगे कि मैं आपको आसानी से समझाऊं या आप चाहेंगे कि मैं ऊपरी-ऊपरी सतह पे समझाऊं? आपकी चॉइस है। मैं आज आपके ऑडियंस को उसी तरीके से समझाना चाहूंगा मैं, अगर आप आपकी इजाज़त क्या कहती है, अलाउ करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप समझाएं, इसको पूरा सही से समझाएं। हमारी ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये क्रिप्टोग्राफी पे टिकी है, ठीक है? और ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसे टेक पे बेस्ड है कि अ, मेरी जो प्राइवेट कीज़ है या जो मेरा पासवर्ड है, ठीक है? जिसको आम भाषा में लोग पासवर्ड समझते हैं, तो ऐसे ही हर क्रिप्टो का, जिसे हम कहते हैं, उसका बेसिकली क्या है कि लोग सोचते हैं कि मेरे डिजिटल वॉलेट के अंदर एक क्रिप्टो स्टोर्ड है। वो ऐसा नहीं होता है। वो बेसिकली जब वो कहता है कि मेरा क्रिप्टो इस वॉलेट में है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी प्राइवेट कीज़ इस वॉलेट में है, ठीक है? तो इसको और मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। बेसिकली क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो जैसे कि एक बैंक अकाउंट के अंदर जब मैं आपसे बोलता हूँ कि अयाज भाई, आपका पैसा कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कुछ मेरी जेब में है, कैश के फॉर्म में। तो और कुछ आप कहोगे कि बैंक के अंदर है, ठीक है? मेरे बैंक अकाउंट में बोलते हो आप। आप ये भी नहीं बोलते हो बैंक में। बैंक में तो बहुत लोगों का पड़ा है। आपको बोलता हूँ आपका कहाँ है, तो आप बोलते हो मेरे अकाउंट में पड़ा है और फला नंबर है, लास्ट में उसका एक नंबर होता है, ठीक है? तो जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है और आपको किसी को पेमेंट करनी होती है, ठीक है? तो आप इमेजिन करिए कि एक चेक काटते हैं। अब आप उस चेक को काटें और साइन ना करें, तो क्या पेमेंट मिल जाएगी मुझे? नहीं मिलेगी। आप मुझे जब चेक काटते हो तो साथ में उस चेक पे साइन भी करते हो, करते हैं ना? बिना बिल्कुल। सिग्नेचर के उस चेक की क्या वैल्यू? सेम तरीके से एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, पब्लिक लेजर। प्राइवेट लेजर वो होता है जो बैंक का होता है और वो किसी को नहीं दिखाता। पब्लिक लेजर होता है जो सबकी नजर में रहता है, ठीक है? पब्लिक लेजर के अंदर जब आप ये बोलते हो कि मेरा एक बिटकॉइन पड़ा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे आप ये क्लेम कर रहे हो कि वो जो इस एड्रेस पे जो बिटकॉइन पड़ा है वो मेरा है। तो मैं कैसे मान लूं? अगर आप मुझे ये बोलोगे तो मैं कैसे मानूं? तो मैं तब मानूंगा कि जब आप उसको मूव कर सकते हो, ठीक है। स्पेंड कर सकते हो। मूव का मतलब जब आप उसको स्पेंड कर सकते हो। तो स्पेंड करने के लिए क्या होगा? स्पेंड करने के लिए आपको जैसे चेक पे साइन करते हो, वैसे ही आपको एक डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है। और ये डिजिटल सिग्नेचर किस चीज पे डिपेंडेंट है? जैसे चेकबुक पे साइन करने के लिए आपको आपका जो सिग्नेचर है, जब आप उसको करते हो तो बैंक वेरीफाई करता है। सिमिलरली आपको डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए प्राइवेट कीज की जरूरत है। अगर आपके पास प्राइवेट कीज है तो आप उसको स्पेंड कर पाओगे, अपने क्रिप्टो को। और अगर आपके पास प्राइवेट कीज नहीं है, आपकी प्राइवेट कीज आपके सपोज वाइफ को चली गई,
मैं तो चाहूंगा कि आप भाभी को मिल जाए, तो वाइफ जो है वो स्पेंड कर देंगी। ठीक। ठीक है। अगर वो ये पॉडकास्ट सुनेंगी तो बड़ा खुश होंगी। तो आपकी प्राइवेट कीज अगर आपके पास है तो आप स्पेंड कर पाओगे। आपकी बिल्कुल। प्राइवेट कीज अगर भाभी के पास चली गई, वो स्पेंड कर देंगे, और भाभी से उनकी फ्रेंड को पता लग गया तो वो स्पेंड कर देंगे। ये क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये प्राइवेट कीज की गेम है सारी। बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट समझ गए? बिल्कुल। अभी प्राइवेट कीज जनरेट कैसे होती है? तो होता क्या है कि जब हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज पे होता है, तो उन प्राइवेट कीज की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक्सचेंज की होती है, बिकॉज आई एम रिलाइंग ऑन बैंक। बट अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं, मैंने अपनी क्रिप्टो की जिम्मेदारी खुद ली है, मैं सेल्फ कस्टडी करता हूं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? आप पे होगी, कि आप प्राइवेट की को जनरेट करोगे और उसे संभाल के रखोगे। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब जब आप ये कहते हो कि मैंने मैंने मेरा क्रिप्टो वॉलेट के अंदर है, तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि मेरे लोगों को लगता है कि उनके वॉलेट के अंदर बिटकॉइन पड़ा है। नहीं, उनके वॉलेट में प्राइवेट कीज है। वो क्रिप्टो तो वहां पड़ा है, कहां पे? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन। क्रिप्टो तो लेजर पे पड़ा है, आपके पास नहीं है। आप आपके लेजर पे वो दिख रहा है, एक एंट्री हुई है पब्लिक एड्रेस पे। आप वो कह रहे हो मेरा पब्लिक एड्रेस मेरा है, तो फिर मैं कह रहा हूं कि भाई स्पेंड करके दिखाओ। तो आप प्राइवेट की से साइन कर पाओगे उसे, क्योंकि हर पब्लिक एड्रेस का एक प्राइवेट की होता है। तो वो प्राइवेट की आपके पास है जिससे आप स्पेंड कर पाओगे। यहां तक समझ में आ गया? ये बड़ा, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं आज जो जनता को, इसीलिए मैंने बोला कि मैं आज इसको बहुत ही क्लियर कर देता हूँ वंस एंड ऑल। आज प्राइवेट कीज क्लियर हो जाएंगी। आज आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली में क्रिप्टो स्पेंड कैसे होता है। होता होता ठीक। बिल्कुल। तो जब आपके पास प्राइवेट कीज, अब आप स्पेंड आपको करनी है, तो अब ये प्राइवेट कीज जनरेट कैसे होती हैं? तो हर वॉलेट के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं RNG, ठीक रैंडम नंबर जनरेटर। अब ये होता क्या है? होता ये है कि जब हम प्राइवेट कीज को जनरेट करते हैं, ठीक है, तो ये प्राइवेट कीज बेसिकली बिट्स एंड बाइट्स होती हैं। ठीक है, वन बिट्स एंड बाइट्स क्या होती हैं? है। जब हम 1 0, ठीक है, तो सपोज करिए कि मैंने जब एक बारी सिक्का उछाला, ठीक है, और मैंने ऐसे लिया, और मैंने देखा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो क्या आपका हेड हो गया 1 और टेल हो बिल्कुल। गया आपका 0? तो 1 आएगा या 0 आएगा। लेकिन सपोज करिए जब मैं दो सिक्कों को उछालता हूं एक साथ, तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए? ठीक है, चार हो गए। हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए। बिल्कुल। ऐसे ही मैं 8 बारी एक साथ सिक्के उछालू, 8 सिक्के एक साथ, तो कितने? 226, 256। और इमेजिन करिए कि मैं जब 256 सिक्कों को एक साथ उछालूं, तो कितना बड़ा नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्राइवेट कीज हैं, ये मिनिमम जो माना ये जाता है कि विशाल एक डेटा सेट है, ठीक है, उस डेटा सेट में से आपकी जो प्राइवेट कीज है वो जनरेट होती हैं। और ये जितना बड़ा विशाल डेटा सेट होगा, ठीक है, उतनी ही आपकी प्राइवेट कीज जो हैं वो यूनिक होंगी, और उनको गेस करना उतना ही मुश्किल होगा, इनफैक्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं आपको ये बोलता हूं कि मैंने लूडो लिया, लूडो का डाइस, और मैंने लूडो का डाइस एक बारी फेंका, 2 बारी फेंका, 3 बारी फेंका, 5 बारी फेंका, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि मेरे 5 बारी में कुछ रिजल्ट आए थे। पहली बार में मेरा 2 आए थे, दूसरी बार में मेरे 4 आए थे, तीसरी बार में, और मैंने वो लिख लिया। तो और अब मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने कौन से नंबर लिखे हैं, गेस करो। तो आप, जब मैंने 5 बारी फेंका है, तो मेरे कितने रिजल्ट है? 5 रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल। आपको गेस करना कितना आसान है। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने 99 बार कोई डाइस फेंकी, और उसमें से मैं आपको बोलूं कि पैटर्न मेरे को बताओ, गेस करो नंबर, तो जितना बड़ा विशाल डेटा सेट होगा, उतना ही आपका मुश्किल जो है। गेस करना नंबर को, वो जो प्राइवेट कीज है उसको गेस करना उतना मुश्किल होगा। एक और एनालॉजी देता हूं, इसके बाद मैं तीसरी, इसके बाद लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। इमेजिन करिए कि आपके घर में एक तिजोरी रखी है,
और उसके अंदर बड़ा माल रखा है, ठीक है। मैंने उसकी चाबी ली तिजोरी की, और मैं गया प्लैनेट के ऊपर, मैंने रॉकेट लिया, रॉकेट से मैंने चाबी को गिरा दिया। प्लैनेट अर्थ पे कहीं भी गिर गई, अटलांटिक में गिर गई, ग्रीनलैंड में गिर गई, नॉर्वे में गिर गई, इंडिया में गिर गई, कहीं पे वो चाबी गिर गई, और अब मैं अनाउंस करूं कि ये चाबी ढूंढ लो। जिसको चाबी मिल गई वो जाके लॉकर की चाबी खोल लेगा। और ये लॉकर कहाँ रखा है? अयाज भाई के घर पे रखा है। तो ये मुश्किल है। बिल्कुल। और अगर मैं ये बोलूं कि सरिता विहार के रंजीत एवेन्यू ब्लॉक के अंदर फ्लैट नंबर 304 या 308 में या 203 में लेन नंबर 4 में गिरी है, मतलब मैं बिल्कुल प्रिसाइज बिल्कुल। एक लोकेशन, तो चाबी ढूंढना मुश्किल है या आसान है? ज़्यादा आसान हो गया। ज्यादा आसान है। पॉइंट यहाँ पे ये कि ये जो रैंडम नंबर जनरेटर होते हैं, ये रैंडमली नंबर्स को जनरेट करते हैं। और एक एंट्रोपी एक वर्ड है, एंट्रोपी मतलब है कि कितनी रैंडमनेस के अंदर से प्राइवेट की जनरेट हुई है। तो माना यह जाता है, टेक्निकल टर्म है थोड़ी सी, कि 256 बिट अगर एंट्रोपी मीट हुई है रैंडम नंबर जनरेट करने में, तो ये इतना मुश्किल है गेस करना प्राइवेट कीज को, जैसे कि ब्रह्मांड के अंदर जितने सितारे हैं उनके कई कई 100 गुना उससे ज्यादा मुश्किल। मतलब जितनी प्लैनेट अर्थ पे मिट्टी है, इंक्लूडिंग रेगिस्तान, उसकी एक सिंगल ग्रेन, इससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है इसके अंदर 24 वर्ड को ढूंढना। इसको कहते हैं 256 बिट। अगर 256 बिट आपका टच किया है रैंडम नंबर जनरेशन में, एंट्रोपी कहते हैं, एंट्रोपी अगर आपकी 256 बिट हिट हुई है तो ये इतना मुश्किल है। अगर आपकी 128 बिट एंट्रोपी हिट हुई है तो ये थोड़ा ज्यादा आसान है। और अगर आपकी एंट्रोपी 70 80 या 50 बिट है तो मतलब ये बहुत आसान आप कर रहे हो। किसके लिए? हैकर के लिए, जो कि आज एआई आने के बाद सिस्टम की गेसिंग ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। इट इज वेरी इजी टू गेस दी बिकॉज ऑफ एआई। और आने वाले टाइम में तो क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? यही तो करेगा, आपकी प्राइवेट की को गेस करेगा। तो जितना आपका एंट्रोपी बड़ा होगा उतना ही आपके प्राइवेट की को गेस करना उतना ही मुश्किल होगा। और हुआ क्या कोल्ड कार्ड के, अब आते हैं कोल्ड कार्ड पे। अब हर हार्डवेयर वॉलेट में स्टैंडर्ड डोमेन होता है कि भाई 256 बिट पे एंट्रोपी हिट होनी चाहिए। कोल्ड कार्ड को जब डिजाइन कर रहे थे तो कोल्ड कार्ड का इशू ये हुआ कि कोल्ड कार्ड के कुछ डिवाइसेस, जो शुरुआती कुछ डिवाइसेस थे, या उनका एक पर्टिकुलर बैच था, या ये कह लीजिए कि एक फर्मवेयर था, जो कई साल तक 2020-21 में जितनी भी डिवाइसेस उनकी आई थी, उनके अंदर जो आरएनजी था, जो चिप थी जहां से आरएनजी जनरेट होते हैं, उसकी एंट्रोपी जो थी वो 256 बिट नहीं थी, वो 128 बिट नहीं थी। वो एक छोटे डेटा सेट से जनरेट हो रही थी। ठीक है। और ये इसलिए हो रही थी कि जब कोड लिखा जा रहा था तो उसके अंदर, कोड के अंदर एक लाइन के अंदर ये गलती लिख दी गई कि उसमें जब बोला गया कि चेक कर लिया है कि एंट्रोपी जो है वो 256 बिट होनी चाहिए, तो वहां ओके नहीं किया। तो उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली उसने एक बहुत छोटे डेटा सेट से आपकी प्राइवेट की जनरेट हो रही थी वहां पे। मान लो कि आपके रंजीत विहार में चाबी गिरा दी गई, जबकि चाबी गिरानी चाहिए थी पूरे प्लेनेट अर्थ पे। समझ गई बात को? तो ये उस डिवाइस का फ्लॉ था। अब ये 2020 से फ्लॉ एग्जिस्ट कर रहा था। ओके। अब आज क्यों जाके ये एक्सप्लॉइट हुआ? मतलब वॉलेट फिर भी सिक्योर था, चाहे छोटे डेटा सेट में से प्राइवेट कीज आई थी। गेस करना तो ह्यूमन के लिए फिर भी मुश्किल था, मतलब कंप्यूटर्स के लिए गेस करना फिर भी मुश्किल था। बिल्कुल। हुआ क्या कि अब जो ये एआई आया, तो एक एआई के इस्तेमाल से इस कोड को ऑडिट किया गया,
उसने ऑटोमेटिकली उस कोड में जाके उस लैंग्वेज को जब पढ़ा, उस लैंग्वेज में उसने एआई ने फिगर आउट किया, ओ इधर तो भैया खेला है, यहां इन्होंने स्विच ऑन नहीं करा वो बटन जिससे एंट्रोपी 256 बिट होनी चाहिए थी। उसने कहा इसका मतलब जो वो वाली डिवाइसेस हैं पुरानी, उसमें एंट्रोपी कम है, चलो एक काम करते हैं गैस मार के देखते हैं। और जब गैस मारा तो मिलना शुरू हो गए, और जब मिलना शुरू हो गए एक एक करके वॉलेट हैक होना शुरू हो गए। आप बात की गहराई को समझ रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। ये है पूरा खेल। और मैं आज अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ, खुश मत होइए कि बिटकॉइन वाले परेशान है, बिटकॉइन हैक हो गया। एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपके ओटीपी के साथ होना है, एग्जैक्ट आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड के साथ होना है, एग्जैक्ट आपके जीमेल के पासवर्ड के साथ होना है। खुश मत होइए, ये पहली बार कोल्ड कार्ड जैसे अगर वॉलेट्स हैक हुए हैं बिटकॉइन के लिए, तो मैं आज आपको बोल रहा हूं आने वाले समय में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंस का, नॉट जस्ट इन क्रिप्टो, क्रिप्टो तो है ही, लेकिन उससे पहले ट्रेडिशनल फाइनेंस, जहां जहां वल्नरेबिलिटी होगी, जहां जहां वीकनेस होगी, जहां जहां आपकी नेग्लिजेंस होगी, वहां वहां अटैक अब एआई से पड़ने वाले हैं। काशिफ भाई, मुझे ये आइडिया नहीं था कि एआई भी इस हैकिंग में मतलब कुछ रोल प्ले कर रहा है। थैंक्स, ये आपने बता दिया। थ्योरीज अलग अलग आ रही हैं, उसमें कोई कह रहा है कि ये ऑलरेडी वहां के इंटरनली एम्प्लॉयज को पता था, ये ऐसा था वैसा था। देखिए अब क्या है कि आपको क्या लगता है, 100 मिलियन के आसपास पहुंच गया है नुकसान, बीटीसीज निकल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लोगों ने 8-8 साल से इतने बड़े बड़े स्मार्ट, इतने स्ट्रॉन्ग वॉलेट के अंदर पैसा बड़े बड़े लोग रख रहे थे। और अब कि हैकर को हैक नहीं करना पड़ रहा ना, ये थोड़ी ना कि कोई हैकर हैक कर रहा है, आपकी प्राइवेट की को गेस कर रहा है पब्लिक एड्रेस से, आप रोक ही नहीं सकते। आपको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब तक वो आप तक पहुंचे ट्रांसफर कर लो। चक्कर क्या है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, वो सो रहे हैं। हर बंदा ट्विटर पे नहीं होता, हर बंदा न्यूज नहीं देखता है, हर बंदा इमीडिएटली, जैसे एक आदमी था वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे के साथ समुद्र के अंदर वेकेशन में ना, मैं अब समुद्र से बाहर निकल के आया, मैंने फोन उठाया, बच्चा मेरा बीच पे खेल रहा था, मैंने फोन उठाया कि ये हैक जो है, हैक हो गया है कोल्ड वॉलेट, और ये 2021 की। उसने देखा कि एग्जैक्टली यार इसी टाइम पे तो मैंने भी डिवाइस ली थी। जितनी देर में वो हॉलीडे पे था तो क्या करता, उसने किसी अपने कजन को फोन किया, वो घर में चाबी उसको दी, वो घर में घुसा, प्राइवेट की निकाली, वॉलेट निकाला, जब तक वो समझ पाता तब तक निकल चुका था सब। कोई कह रहा है, बड़े दर्दनाक कहानियां आ रही हैं, दिस हैज सेंट, आपने एक शुरू में जो क्वेश्चन था आपका कि एक इंडस्ट्री के लिए कितनी बुरी खबर है, विश्वास उठ गया कई लोगों का, क्योंकि ये सबसे सेफ वॉलेट था। लोग कहते थे कि एंड गेम इस इंडस्ट्री में ये है कि एसआईपी करो, बिटकॉइन खरीदो, कोल्ड वॉलेट में डाल दो, कोल्ड कार्ड में, कोल्ड कार्ड के बाद गेम ओवर, इसके बाद कुछ नहीं, इतना सिक्योर माना जाता था। अब जब इतना सिक्योर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर डिजाइन इशू था, तो अच्छी चीज ये है, देखिए हर चीज की एक अच्छी चीज भी होती है, अच्छी चीज ये है कि बाकी कंपनियों की जाग खुल गई है। बिल्कुल। सोचिए बाकी कंपनियां कितने मैसिव लेवल पे कल से परसों से लग गई होंगी, अपने वल्नरेबिलिटीज को चेक कर रही होंगी, और हैकर्स भी लग गए होंगे। अब लड़ाई जो है इस दुनिया में, जो वॉर अगली है ना, वो देशों के बीच में नहीं है, देशों के बीच में तो फिजिकल वॉर चलती रहेगी। इस अब जो अगली लड़ाई है वो एक हैकर और एक आम इंसान के बीच की लड़ाई है। और ये कहना बहुत आसान होता है कि गोल्ड को मत खरीदो, आपके कहने से नहीं हो रहा है ये, लोगों को ये लग रहा है कि जो डिजिटल स्पेस में जिस तरीके के हैकिंग अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, फिजिकल गोल्ड को हैकर हैक कैसे कर सकता है, इसलिए भी गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। तो क्योंकि एक आम आदमी कह रहा है कि यार मैं इतने साइबर सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स मैं तो फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं। सो काशिफ भाई पॉइंट इसमें कि मैं यहाँ इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस इशू ने
क्रिप्टो इंडस्ट्री की तो जाग खोल दी है बिल्कुल। कि सेल्फ कस्टडी कहना आसान है। लोग इसके बाद क्या कर रहे हैं, लोग इसके बाद अपने क्रिप्टो को एक्सचेंजेस पे भेज रहे हैं और दबा के बिल्कुल। भेज रहे हैं। फाइनेंस कह रहा है कि हमारा इनफ्लो बढ़ा है, कॉइनबेस कह रहा है मेरा इनफ्लो बढ़ गया है। रिवर एक कंपनी है सेल्फ कस्टडी की अमेरिका में, वो कह रही है कि पिछले कुछ घंटों में हमारे एकदम बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनी सेफ होती हैं? बिल्कुल, बड़ी बड़े-बड़े एक्सचेंजेस हैं पूरे। हमने 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 2008 में टू बिग टू फॉल क्राइसिस देखा। फिर हमने क्रिप्टो के अंदर एफटीएक्स जैसे, लूना जैसे, हमने माउंट गॉक्स जैसी, फिर हमने इंडिया में वजीर एक्स जैसे इशू देखे हैं। तो सेफ कुछ नहीं है। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि बात सिर्फ क्योंकि ये चैनल पे आप क्रिप्टो को डिस्कस कर रहे हो, बट अगर आप किसी बैंकिंग वाले को भी बुला के एक दिन पूछ लेना, और वो भी आपको ये बोलेगा कि जो फ्यूचर में अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं बिल्कुल। हो रहे। काशी भाई जैसे कीज इन्होंने गेस की हैं तो हमेशा सॉफ्टवेयर साइड पे ना ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज या ग्लिचेस रह जाती है, इसीलिए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता रहता है, सॉफ्टवेयर पैचेस आते रहते हैं बाद में। तो आगे कैसे लोग अपने क्रिप्टो को सेफ रखेंगे? फॉर एग्जांपल किसी ने कोल्ड वॉलेट लिया, अपने क्रिप्टो उसमें ट्रांसफर कर दिए सारे के सारे, उसको अपडेटेड भी रखा, बट कंपनी के साइड से कुछ ग्लिचेस वल्नरेबिलिटीज ऐसी थी और फिर एआई ने उनको इजिली ब्रीच कर लिया, तो इंडस्ट्री का तो ट्रस्ट यार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हिल जाएगा। तो आगे किस तरह की चीजें चलेंगी यहाँ पे? अभी तो फिलहाल इंडस्ट्री के अंदर इस शॉक की वजह से ये है कि काफी सारा जो फोकस है वो एक्सचेंज की तरफ फिर बढ़ गया है। लोग डरेंगे थोड़ा सेल्फ कस्टडी से, और लोग अपने एसेट्स को एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर करने लग गए हैं। अगेन ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मेन चीज ये है कि ऐसे अटैक्स जो एआई की के द्वारा जो बढ़ गए हैं, ये अटैक्स कम नहीं होंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कंपनीज को, वॉलेट प्रोवाइडर्स को, ट्रेडिशनल फाइनेंस को। लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि अभी बहुत बड़े बड़े अटैक्स होने हैं फाइनेंशियल इंफ्रा पे, और आप उसका कुछ कुछ कंट्रीज और कुछ इंस्टीट्यूशंस वेट करेंगे कि वो कब आएगा मोमेंट, और कुछ पहले ही एडवांस में तैयारी कर लेंगे। बिटकॉइन हैक नहीं हुआ है, फिर मैं यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ, बिटकॉइन हैक नहीं हुआ है। कोल्ड कार्ड की डिवाइस के अंदर एक कमी है जिसको एक्सप्लॉइट कर लिया एआई ने, जो 4 साल से थी, कभी अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन अब एआई आपको जीने नहीं देगा। काशिफ भाई अगर कोई क्रिप्टो को सेफ रखने के लिए कोल्ड वॉलेट यूज करता है, कोल्ड वॉलेट लेके आता है और वो ऑटोमेटिक की जनरेशन वाला जो ऑप्शन आप बता रहे हो ना उसे यूज नहीं करना चाहता, तो क्या वो अपने आप से खुद का कोई सीड फ्रेज बना सकता है? कोल्ड कार्ड के साथ एक डाइस को रोल करके भी आप खुद भी बना सकते थे। तो जैसे आपने डाइस को रोल किया, उसमें 1 आया, आपने 1 डाल दिया, फिर रोल किया, 2 आया या 1 आया, फिर आया, फिर 0 आया, तो 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1, आप अपना भी क्रिएट कर सकते थे। क्योंकि आप जो अपना डाइस फेंक रहे हो वो भी तो एक तरह का रैंडमनेस है ना। बिल्कुल। ठीक है, और अगर आप 256 बार इमेजिन करिए कि 1 0 0 1 1 0, इस पैटर्न को मैं आपको बोलूं गेस करो, तो यार ये इतना विशाल नंबर है कि इस पैटर्न को गेस करने के लिए मतलब लेकिन अगर मैं आपके 256 बिट की जगह मैं 50 बिट अगर मैं एंट्रोपी करूंगा, रैंडमनेस को बहुत कम कर दूंगा, तो मेरा गेस हो जाएगा। ओके। ठीक है, राइट। तो कहते नहीं कि पासवर्ड को एक्सक्लेमेटरी मार्क डालो, @ डालो, एक कैप्स में रखो। क्यों क्यों भाई? भाई मैं सिंपल डाल देता हूँ। क्यों कहते हैं कभी लंबा रखो? अरे भाई, जितना ज्यादा आप लंबा और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखोगे उतना गेस करना मुश्किल होता है। सिंपल है। लेकिन लोग फिर भी, जो दुनिया का सबसे कॉमन पासवर्ड है वो क्या है? आई लव यू। बिल्कुल। और दूसरा नंबर 1 है पासवर्ड। इनफैक्ट जो नंबर 1 है वो है पासवर्ड। नंबर 2 3 पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर है आई लव यू, फिर है लोगों के डेट ऑफ बर्थ, वाइफ का नाम, बच्चे का नाम, गाड़ी का नंबर। ये 4 5 में ही निपट जाती है दुनिया। 70 75% लोगों का पासवर्ड यही होता है। काशिफ भाई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होता क्या इन वॉलेट्स में, मतलब इन कीज में, ताकि सिक्योरिटी एनहांस की जा सके? होता है, लोग लोग लेजी होते हैं, नहीं करते हैं यार। लोग लेजी होते हैं। आपको, या आप इन्फॉर्म्ड आदमी हो तो आप 2FA करते हो। आप नॉर्मली लोगों से पूछो जाके। यहाँ तक कि मोबाइल में भी आप पेटीएम को फेशियल रिकग्निशन से भी कर सकते हो। ठीक है, कितने लोग ऑप्शन को ऑन करते हैं?
जब जबरदस्ती कोई करवा देता है तो कर लेते हैं। जनरली लोग करना नहीं चाहते क्योंकि लोग इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते। तो फाइनेंस को, क्रिप्टो को फ्यूचर में इजी बनाना पड़ेगा और क्वांटम कंप्यूटिंग अटैक से उसको सेफगार्ड करना पड़ेगा। तो ये कोई भी इंडस्ट्री चलेगी। और मैं कोई की इंडस्ट्री की बात ये कह रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि क्रिप्टो के अंदर हुआ देखा, मैं कहता था ना क्रिप्टो के अंदर, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो क्योंकि ओपन है, ओपन सोर्स है, क्योंकि क्योंकि ये जो फर्मवेयर है इसका कोड ओपन सोर्स था, तो उसके कोड की वल्नरेबिलिटी एआई ने ढूंढ ली। लेजर जैसे है, लेजर कंपनी है, उसका क्लोज सोर्स है, तो उसका कोड ओपन में नहीं है। पॉइंट यहां पे ये कि बैंकिंग प्रणाली जो है उसके कोड भी क्लोज होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि क्लोज सोर्स का एक्सेस मिल नहीं सकता। हैकर हैकर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आज तो आप ये खुशी मना सकते हो जो क्रिप्टो को हेट करते हैं कि हाँ भाई देखो देखो क्रिप्टो, डोंट बी हैप्पी, दिस इज बिल्कुल कमिंग टू यू ऑल्सो। ओके। काश भाई, लोग मुझसे भी पूछते हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, कि क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी कैसे लें, अपने पास कैसे रखें, उन्हें उन्हें एक्सचेंज पे भरोसा नहीं होता। तो क्या अब लोगों को ऐसा करना चाहिए कि मतलब हार्डवेयर वॉलेट के लिए ऑप्ट करना चाहिए? बिकॉज अब तो कोल्ड वॉलेट भी जो है वो सेफ है ही नहीं। अगर कोल्ड कार्ड की अच्छी चीज ये है कि कोल्ड कार्ड इंडिया में लोग यूज ही नहीं करते थे, ठीक तो है। इंडियंस तो सेफ होंगे, 2 4 5 10 15 होंगे, बट ज्यादातर लोग लेजर वगैरह को, जो अमेजोन पे रीसेलर है ना, तो कोल्ड कार्ड अमेजोन पे रीसेलर नहीं था, तो इसलिए कोल्ड कार्ड महंगी डिवाइस भी थी, उसको सेटअप करना भी बहुत टफ था, तो लोगों ने नहीं लिया, तो आज वो लोग बच गए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने लिया भी होगा। पर्सनली कभी मैंने यूज नहीं किया क्योंकि अवेलेबल नहीं था, सुनता जरूर था उसके बारे में, तो बचाव ही हो गया क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी इंडिया के अंदर। अब किसी ने कोल्ड कार्ड के अंदर प्राइवेट की जनरेट करी और लेजर के अंदर रिकवर कर लिया, मतलब आप एक वॉलेट की प्राइवेट की दूसरे में भी डाल सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने कोल्ड कार्ड वाली प्राइवेट की लेजर के अंदर डाली तो भी आपका हैक हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट की तो आपने बिल्कुल एंट्रोपी जो है वो 256 बिट नहीं है। तो इसलिए आप एक तो अगर आपने ये किया है तो फिर आप कभी भी निकल चुका होगा इनफैक्ट। और अगर आप लेजर पे हो, ट्रेजर पे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे कि उनकी 256 बिट है, उन्होंने चेक कर लिया, ये कर लिया, अब उसके बाद कुछ होता है तो उन्हीं पे क्लेम डल सकता है, पर आप अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सेल्फ कस्टडी में डाउट है अपने क्षमता पे, तो आप एक्सचेंजेस पे रखिए, केवाईसी करिए, टैक्सेस दीजिए, प्रॉपरली उसको करिए। क्योंकि अगर आपने एक्सचेंजेस पे जब लेके जाएंगे तो एक्सचेंज आपसे सवाल पूछेगी कि ये कहाँ से लाए हैं, इसका पूरा ब्यौरा, और आपकी इनकम से अगर वो मैच नहीं करेगा और आपने बहुत टाइम से नहीं कर रखा है तो ये भी इसमें इश्यूज हैं, तो वहाँ सीज कर लेते हैं। तो एक्सचेंज पे जब ले जा रहे हैं तो प्रॉपर डिक्लेयर, प्रॉपर उसको एक टैक्सेस और ये सब करके रखिए, वो करना भी चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग सेल्फ कस्टडी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं करते हैं, सेल्फ कस्टडी उनको उनको एंग्जाइटी होती है कि यार कल को एक्सचेंजेस बंद ना हो जाए, बंद होती रहती हैं इस इंडस्ट्री में, इसलिए लोग सेल्फ कस्टडी करते हैं। लोग अपने पैसे को बचाने के लिए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को साहू, जैसे अब आप गोल्ड लेते हो तनिष्क से, तो क्या आप ये कहते हो सर गोल्ड तो ले लिया बट मेरे घर में ना मुझे श्योरिटी नहीं है कि मैं सेफ रख पाऊंगा, आप ही रख लो? आप नहीं करते हो ना। बिल्कुल। आप तनिष्क लेके आते हो, चाहे जैसे मर्जी आप गोल्ड को सेव करते हो। तो सिमिलरली लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन लेते हैं और कहते हैं मुझे एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है तो मैं अपने पास रखूंगा। इसलिए करते हैं लोग सेल्फ कस्टडी। ज्यादातर लोग कोई क्राइम करने के लिए नहीं करते। ठीक है। तो मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि इसका विन विन सोल्यूशन कुछ नहीं है। विन विन सोल्यूशन ये कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, नेवर बी पुटिंग ऑल योर मनी इन वन हार्डवेयर वॉलेट। If you are keeping it in hardware wallet, at least have one or two top. If you are putting it in exchange, put some money in exchange also, one or two top. If you're putting it in software wallet, self custody, one or two top. So टॉप टू हर कैटेगरी में आपको डिवाइड करके, ताकि आपका एक अगर वल्नरेबल हुआ तो एटलीस्ट आपके 5 चीजें सेव है।
काशिफ भाई, जो भी कोल्ड वॉलेट्स मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी कंपनीज कोल्ड वॉलेट्स बेचती हैं, क्या उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती इस पे? अगर उनके किसी फ्लॉ की वजह से यूजर्स के क्रिप्टो हैक हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, क्या उनकी लायबिलिटी नहीं है कि भाई जो यूजर्स का लॉस हुआ वो उनको वापस दिया जाए? इस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस करती नहीं है कंपनीज। इंश्योरेंस करेंगी तो वो कस्टमर का डेटा और बहुत सारी चीज़ें मांगती हैं, तो ये सेल्फ कस्टडी हार्डवेयर वॉलेट्स, अगर वो डेटा देने लगे तो सेल्फ कस्टडी हार्डवेयर वॉलेट, तो वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के इतने रेगुलेटेड एंटिटीज होती हैं, वो जब इनसे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेशंस तो है नहीं, तो इंश्योरेंस देता नहीं है। तो ये मेरा भी कल सवाल था, मैंने एक्स पे ही पूछा था, बट कोई कंक्रीट जवाब नहीं मिला इस चीज़ का मुझे। ओके, थैंक्स काशिफ भाई, आपने कोल्ड कार्ड हैक के बारे में मतलब हमें समझाया, डिटेल समझाया। आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।